ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे अपने परम पिता परमात्मा को। ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से कहते हैं गुड मॉर्निंग, और आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें सुधारते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, हमारी कर्मातीत अवस्था बनाते हैं, हमें राजाई के मालिक बनाते हैं, विश्व में शांति स्थापन करते, हमें राजयोग सिखलाते हैं और हमें श्रेष्ठ संकल्पों के खजाना, अनमोल खजाना जमा कराकर माला माल बनाते और हमें सर्व शक्तियां के अनुभवी बना करके धनवान समझदार बनाते और हमें बाबा सहज जोगी बनाते, परमात्म प्यार का अनुभव कराते। हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म बतन आ जाएं अपने लाइट के शरीर में और सामने देखें सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ। उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। बाबा भी बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरी मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। और बाबा कहते, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? जब तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद में संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। बाबा कहते, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्रवान बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई प्राप्त लेनी है, करनी है। और बाबा कहते, वरदान देते, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। कि समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते, उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरी बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरी बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख शांति से मुक्त करो। बाबा कहते, शुभ शुभ संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। और बाबा कहते, सहज जोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज जोगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की कर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी कर्षण रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर करते।
तो हजूर भी बंध जाता। कल्प कल्प आकर के हमें सुधारने के लिए, हमें श्रेष्ठ मत देने के लिए, शक्तियां देने के लिए और शुद्ध संकल्पों का खजाना देने के लिए हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करके आज्ञा लेते चलते हैं नीचे। थर्ड फ्लोर, स्थूल दुनिया, शरीरों की दुनिया, आ जाते ग्लोब के ऊपर और नीचे साक्षी होकर इस वर्ल्ड ड्रामा को देखते। वर्ल्ड ड्रामा में खेल खेलने वाली एक्ट्रेस आत्मा को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे उतर रहे हैं। आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते, पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौटाएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है जो इस समय संगम युग पर आया है। एक वो ही है जो आकर के हमें राजयोग सिखलाता है कि ये ज्ञान बहुत सिंपल है। सारे वेदों शास्त्रों का वो सार समझाता है। तो इस समय हमें वो सब दर्शन चक्रधारी बनाता है, स्वयं के दर्शन कराता, हमें सुधारता है कि बच्चे 5-4 वर्ष पहले तुम परम धाम में थे, फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएं। सोल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया देखें अपने निज धाम को, निज स्वरूप को। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा पिता भी परम ज्योति। सबसे पहले हमारे पिता जब हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पूरा अपना गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार करके, भूषण करके और पूरी तरह बैटरी फुल करके हमारे पिता हमें भेजते हैं। और ये सृष्टि भी कितनी सुंदर, स्वर्ग पैराडाइस बैकुंठ है। और यहाँ पर 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में है, हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल हैं। और यहाँ पर हमारा पाठ भी बहुत सुंदर है। हम अपने देवता स्वरूप में हैं और यहाँ पर ना तो कोई कोर्ट होता, ना कोई जेल होती, क्योंकि हम स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वयं पर हमारा राज्य है। मालिक बन करके अपने गुणों शक्तियों को यूज करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते हैं, अपने गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस करते हैं, तो देवता कहलाते हैं। 8 जन्म सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बनती। यहाँ पर हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, पैराडाइज है, जहाँ पर हम बहुत सुख भोगते हैं। तो ऐसे 2 युग, 2500 वर्ष, आधा कल्प हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते,
संपूर्ण सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, तो हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते। तो जहाँ से ही सारा खेल बिगड़ता, वही सृष्टि है। द्वापर युग कल त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते। यहाँ पर हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते, तो रावण की 5 विकारों की हम में प्रवेशता हो जाती, क्योंकि कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते। यहाँ से ही हम उस एक पिता को याद करना शुरू करते, एक की भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां, ये हमारे यादगार हैं, जो हम इस समय परमात्मा से लेते हैं और फिर 2 युग इसकी प्रारब्ध भोगते। फिर जब इम्प्योर हो जाते, अपने ही पावन स्वरूपों को की पूजा करने लगते। ऐसे 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते। फिर और देह अभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते। इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, जो आकर के विश्व का मालिक बनाता है। खुद को भूलने के कारण उसको ही कण कण में कह देते। तो वो हमारा पिता ऊपर बैठकर साक्षी होकर हमारा सारा खेल देखता है। जब वो देखता है कि बच्चे कितना सुंदर खेल खेलते खेलते अब क्या से क्या बन गए हैं, खेल कैसा बिगड़ गया है, सतयुगी दुनिया कलयुगी बन गई है, वो प्यारा पिता हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में पराये तन का धैर्य लेकर हमें सुधारने के लिए आता है। और जब वो आता है, तो हमारे में भी पाठ होने के कारण हम भी उस निराकार को साकार में आए को पहचान लेते हैं। तो जब वो पिता परमात्मा आकर के हमें ज्ञान सुनाता है, तो क्योंकि वही ज्ञान हमारी बुद्धि में है, तो धीरे धीरे हमारे गुण ज्ञान शक्तियां इमर्ज होने लगते हैं। तो जो भी जहाँ की असुरी मत बुद्धि में भर गई रावण की मत, वो सारी मर्ज हो जाती और हमारे देवताई संस्कार इमर्ज होने लगते, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। जितना जितना हम उसके साथ अपने मन बुद्धि को लगाते जाते, उसकी प्योरिटी से हमारी आंतरिक प्योरिटी जागृत होती जाती। तो जो इम्प्योरिटीज हम में आ गई हैं, वो अपने आप निकलती जाती, क्योंकि आत्मा को रियलाइजेशन होती जाती कि मैं कितनी प्योर हूँ, ओरिजिनली मेरा स्वरूप क्या है। वो पिता हमारे लिए आकर के ज्ञान की यूनिवर्सिटी स्थापन करता है। आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते कि ज्ञान सूर्य पिता ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। भक्ति में तो गाते आए आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज उगा दे भगवान। लेकिन इस समय आकर के स्वयं ज्ञान सूर्य प्रगटा है, अज्ञानता का अंधकार समाप्त किया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया कि जिससे हमने खुद को जाना, उसको जाना। वो हमें सुधारने के लिए आया है, तो आकर के हमें कर्मातीत बनाता है कि ये जो अंदर हमारे फिर महाभारत युद्ध चलती है अपने ही पुरानेपन से। क्योंकि जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया, हमें समझ आ गई जो हम में इम्प्योरिटीज आई है, ये रावण है, तो इसको जलाना है। जो जितना जितना अपने अंदर के रावण को जलाते जाते, खुद को परिवर्तन करते जाते, खुद बदलते जाते, सुधरते जाते,
उतना ही आत्मा चमकीली बनती जाती कि खुद पर अटेंशन है, खुद को बदलना है। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। हमने उस निराकार को साकार में आय को पहचान लिया है। हम कहते बाबा कि हमें आपकी याद सताती है, क्योंकि हमें समझ आ गई है हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे लिए आए हो। इतनी बड़ी अथॉरिटी हमें अपना समय दे रहा है। हम कहते बाबा आपके समय की हमें बहुत बहुत वैल्यू है कि कौन हमारा किसने हमें अपना बनाया है, किसके बन गए हैं, किसकी इतनी ऊंच से ऊंच मत मिल रही है, शक्तियाँ मिल रही है, जो हमें आकर के इतना श्रेष्ठ शुद्ध अनमोल संकल्पों का खजाना देकर माला माल बना रहा है। तो हम भी सदा अपने ऊपर टेंशन देकर चलते हैं। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत अनुसार चलते तो हम सुधरते जाते हैं। बाबा से हर संबंध के सुखों से भरपूर होते आ जाते बाबा की कुटिया में। बाप दादा के पास बैठे दृष्टि लेते, बाबा को मन ही मन में बहुत शुक्रिया करते कि बाबा ने आकर के जो हमें इतना सिंपल ज्ञान दिया कि कितने वेद शास्त्र ग्रंथों का हमें बाबा ने सार समझा दिया। हमारी बुद्धि को विस्तार में ला करके सार में ले आए कि हम तो कितनी भूलें करते थे, भूलों से हमें अभूल बना दिया। और बाबा ने हमें बनाने वाले बना दिया, बिगाड़ने वाले नहीं, क्योंकि वो बिगड़ी को बनाने आया है। बाबा ही एक राजयोग सिखाता है। तो बाबा कहते और कोई भी यहाँ पर मनुष्य मनुष्य को कोई सदगति कर ना सके, एक बाप ही है जो आकर के ज्ञान स्नान कराता है। कोई भी पानी के स्नान से आत्मा पावन नहीं बन सकती। हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को दे करके बेफिक्र बादशाह बन गए हैं, बेगमपुर के बादशाह बन गए हैं, क्योंकि बाबा ने आपके अपने प्यार का हमें अनुभव कराया है। हम परमात्म प्यार की अनुभवी आत्माएं, सहज जोगी आत्माएं हैं, बाबा के प्यार में उड़ने वाली आत्माएं हैं, कभी भी छोटी बातों के प्रभाव में आने वाली नहीं हैं। तो हम चलते हैं टावर ऑफ पीस पर, शांति स्तंभ। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की सोने की डिब्बी है कि सोने की डिब्बी के जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होने से पहले उसे साक्षात्कार कराया, तो बुद्धि को पावन बनाया। बाबा के साथ मन लगा करके मन बुद्धि को पावन बनाया। तो शिव बाबा ने जो सारा ज्ञान दिया, तो ज्ञान का झरना, जो कहते हैं गौमुख से गंगा निकली के ज्ञान मिला, कि वो बाबा का यादगार है। कि बाबा के मुख से जो ज्ञान का झरना बहता है, जिससे हम आत्माएं पावन बनती हैं, अज्ञानता का अंधकार समाप्त होता है। तो ब्रह्मा बाप ने भी माँ बन करके पूरा ज्ञान पहले खुद अपने में समाया, हर गुण ज्ञान शक्ति को धारण किया, उसका स्वरूप बना, माला माल हुआ और सब बच्चों को माला माल किया। तो हर शक्ति को कार्य में लगा कर के प्रैक्टिकल में दिखाया। और बाबा आकर के सारी जो भी बाहर की बातें हैं उससे मन बुद्धि का बेहद का वैराग्य किया। तो हम भी ऐसे अपने आप को चेक करते हैं कि कैसे वही ज्ञान हमारी बुद्धि में है, कि वही ज्ञान हमें मिला है, जिससे ज्ञानता का अंधकार समाप्त हुआ है, जिससे ही हम अपनी कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं, समझ के साथ वश करते हैं, क्योंकि बाबा ने समझदार बनाया है, हर बात का कारण का निवारण बताया है,
और बाबा हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देकर धनवान बनाते हैं। तो जितना आत्मा अंदर धनवान बन जाते, बाहर के आकर्षणों से अपने आप मुक्त हो जाते, तो देह में रहते हुए देह के प्रभावों से मुक्त हैं। घर गृहस्थ में रहते, देह में रहते कमल पुष्प समान हमारा जीवन है। इस ज्ञान के अमूल्य ज्ञान रत्नों को हम धारण करते हैं और ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। इस स्मृति से फरिश्ते बन करके उठ चलें ऊपर, इस देश से न्यारे होकर पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते सामने देखते हैं बाप दादा, बाहें फैलाए सूक्ष्म बर्तन में हम बच्चों का इंतजार करते हैं। आओ बच्चे आओ, मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। हम भी मंगुत शाह के पंख लगाए बाबा से मिलने उड़ते जा रहे हैं। बाबा प्रकाश के बाहों में भर लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के समीप आकर बैठते हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से हमारी दृष्टि वृत्ति दोनों पलट गई है। हम सुधरते जा रहे हैं, अज्ञानता के अंधकार से निकल आए हैं, ज्ञान का सुजरा हो गया है, राजयोगी आत्माएं हैं। हम सब राज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा हमें स्वयं का भी राजा बनाते, विश्व का भी राजा बनाते। बाबा कहते भले जहां पर कोई राजा भी होगा, लेकिन फिर भी अंदर तो अपने मन बुद्धि से, अपनी कर्मेंद्रियों से हारे हुए हैं। तो हम अंदर से सभी कितने कंगाल हो गए थे। बाबा आके हमें स्वराज्य अधिकारी बनाते, राजयोग सिखलाते कि कितना सिंपल ज्ञान है। बाबा आकर हमें हमारी ही कहानी समझाते हैं, सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान समझाते हैं। हमें ऐसा ज्ञान धन देकर धनवान बनाते हैं। हम केवल कुक्कड़ ज्ञानी नहीं, कथा करने वाले पंडित नहीं हैं। हम ज्ञान की धारणा करने वाले, ज्ञान का स्वरूप बनने वाले हैं। कहनी कथनी में अंतर समाप्त करते हैं, क्योंकि बाप ही है जो आकर विश्व में शांति स्थापन करता है। और शांति वो बाप बताता है कि शांति तब होगी जब हम अपने शांत स्वरूप में टिकेंगे। शांति कोई बाहर की चीज नहीं है कि जितनी देर हम खुद को नहीं जानते, पावन नहीं बनते, पांच विकारों को नहीं जलाते, उतनी देर विश्व में शांति हो नहीं सकती। बाबा कहते सन्यासी तो स्त्री को कह देते हैं कि सुपर्णी है, लेकिन बाबा कहते फिर द्रौपदी ने तो खुद पुकारा था कि हमें नंगन होने से बचाओ, हम पवित्र हैं। तो इस समय जब आत्माएं पवित्र बनती हैं तो सुख शांति होती है। तो एक बाप ही है जो आकर के इस दुनिया में शांति सुख धाम स्थापन करते हैं। तो बाबा से जितना भी हम ज्ञान अंदर भरते जाते हैं, वो हमारे अपने ओरिजिनल स्वरूप से हमें कनेक्ट करता जाता। और जितना फिर हम खुद से कनेक्ट होकर बाबा से कनेक्ट होते जाते, सारा प्राणापन अंदर जलता जाता। जो संस्कार हैं रावण के, वो अंदर रावण भस्म हो जाता। क्योंकि हम बनाने के निमित्त बने हैं सृष्टि को, कोई भी बात में बिगड़ते नहीं हैं। क्योंकि बाबा ने जो शक्तियां दी है, सही शक्ति को सही समय पर हम यूज करते हैं, शक्तियों को कार्य में लगाते हैं। कि जितना खुद कार्य में लगाएंगे उतना ही विश्व में हम स्थापना के निमित्त हैं। बाबा कहते अभूल बनना है, कोई भूल नहीं करनी है, कोई विकारों की कंपटीशन नहीं करनी है, क्योंकि हम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाबा पवित्रता का सागर आया ही हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाने हैं। तो कोई भी विकारों की कंपटीशन नहीं करनी, कोई भी भूल नहीं करनी, अभूल बनना है, बनाने के निमित्त बनना है, कोई भी बिगड़ने के नहीं। तो बाबा आकर हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देते, हमें माला माल करते हैं। क्योंकि
हर बात का बाबा कारण बताकर उसका निवारण भी साथ बताते। कोई भी ज्ञान देकर हमें छोड़ नहीं जाते, हमारी पालना कर रहे हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ लगा हुआ है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई हो। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे, तो कितना दुखा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। और क्योंकि अब हमें बाबा ने आकर के राजयोग सिखलाया है, स्वयं के राजा बनने का बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं, तो राजा खुद का बनना है, खुद की कर्मेंद्रियों को जीतना है। बाबा कहते कोई कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, शक्ति अपनी को धारण करना है। अगर हम भी सहन ना करें, हम भी कहें कि हम भी ऐसे करेंगे, तो हम भी भूल करेंगे। लेकिन हम तो अभूल बनते हैं, क्यों हम तो बनाने के निमित्त हैं, बिगाड़ने के नहीं। तो अपने पर अटेंशन देनी है। बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देता है, जिससे ही हम सुधरते हैं, कर्मातीत बनते हैं। तो इस समय जितना खुद पर अटेंशन देते हैं, खुद की शक्तियों को जागृत करते हैं। बाबा कहते मैंने तुमको भेजा था कि ड्रामा में पार्ट प्ले करो एक्टर की तरह। ये खेल है और साक्षी होकर के खेल को खेलो। किसी भी बात में, व्यक्ति में, वैभव वस्तु में फंसो नहीं। बाबा कहते 2 युग ऐसे खेल खेला तो कितना सुख पाया। फिर 2 युगों के बाद जब फंस गए माया के जाल में, खुद को भूल गए, तो जिससे ही खेल बिगड़ा है। तो 2 युग हम ऐसे ही अपने को भूलकर माया में फंसे रहे हैं। अब बाबा आकर माया के फंदे से छुड़ाते हैं, हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालते हैं। तो बाबा कहते फिर से बिगड़ी को बनाने वाला जिसको पुकारते थे, तुम्हारी पुकार सुन कर के मैं रहम दिल बाप के हम बच्चों को, बाबा कहते जब मुझे पुकारते हैं तो बाप को भी बेरामी होती है कि अब मैं जाऊं। तो बाबा हमारे लिए आया है। तो बाबा कहते बाबा को भी बेरामी हुई कि बच्चे बेआराम हो गए हैं। तो दिलाराम बाप ने आकर दिलों को आराम दे दिया है। अब जितना हर उसकी बात को मानते हैं, खुद को बदलते हैं, तो खुद कितने शक्तिशाली बनते जाते हैं। कि जो ओटे सो अर्जन, जैसे ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया कि दुनिया को नहीं बदलना है, हमारा एक पर ही कंट्रोल है, वो है हमारा अपना मन। और यही ज्ञान है, यही बाप की शिक्षा है।
कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर बाबा ने अपनी मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी अपने आप को जान ले, अपने गुण ज्ञान शक्तियों को पहचाने, तो सभी परमात्म प्यार का अनुभव करें। दुआएं देते उठ चले ऊपर अपने घर, फर्स्ट फ्लोर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं और सामने देखते हैं परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा ने आकर के हमें कितने खजाने दिए हैं। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है, सर्व गुण ज्ञान शक्तियां दी हैं। तो हर एक गुण को, शक्ति को बाबा के पास आकर उसको अपने में महसूस करते, उसको टेस्ट करते, क्योंकि वो सुख का सागर है। हम भी सुख स्वरूप आत्माएं हैं, तो उस सुख को अंदर अनुभव करते, उस शांति को अनुभव करते। बाबा पवित्रता का सागर है, उसकी प्यूरिटी को अंदर फील करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्माएं हैं, कि प्यूरिटी ही हमारी रॉयल्टी है, हमारी रियलिटी है, प्यूरिटी ही हमारी पर्सनैलिटी है। ज्ञान के सागर के बच्चे, हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कि उस्तत निंदा मान अपमान दुख सुख हार जीत, गर्मी सर्दी में एक समान अचल अडोल आत्माएं हैं। बाबा कहते हर शक्ति को कार्य में लगाओ, कि हर शक्ति को कार्य में लगा करके धनवान और समझदार बनते। बाबा कहते समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा ईश्वरी बजट बनाओ। बाबा कहते जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्त करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरी बजट बना करके सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो, और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख शांति से मुक्त करो। जितना बाबा से शक्तियां लेकर खुद की शक्तियां को बढ़ाते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, उतना ही हमारे पास शक्तियों का स्टॉक जमा होगा। तो उसका बजट बना करके सबको देते जाएंगे, कि सभी को देना है। हम लेने वाले नहीं हैं, भिखारी नहीं हैं, हम देने वाले हैं। तो बाबा कहते शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बनाओ।
तो माला माल बन जाएंगे, कि कभी भी व्यर्थ नेगेटिव में नहीं जाएंगे। हम विकारों की कंपटीशन नहीं करते हैं, विकारों को विनाश कर संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। तो बाबा कहते अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं, कि सहन शक्ति जरूर चाहिए, सारा अपने ऊपर मदार है। बाबा कहते ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो शांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। के ज्ञान काल में भी कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जितने गाली दी भी खुद तो शांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी शांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को विक्रम को अपने विक्रमों को भस्म करना है, विक्रम बनाने नहीं है। तो बाबा कहते जो तो जन्म जन्मांतर करते आए, लेकिन अब बाप आकर के इन विकारों से हमें छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे सदा अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है, बनाने वाले बनना है, बिगड़ने वाले नहीं। बाबा ने हमें दैवी मत दी है, हम दैवी मत वाले हैं, असुरी मत वाले नहीं। हम परमात्मा के प्यार के अनुभव में रहने वाली आत्माएं हैं। जितना परमात्म प्यार के अनुभवी बनते जाते हैं, हम सहज जोगी बनते जाते हैं, कि परमात्मा की याद करनी ना पड़े, परमात्मा की याद सतानी चाहिए। जब जब समझ आ गई है हम किसके हैं। बाबा कहते परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है, उड़ने वाले कभी धरनी की कर्षण में नहीं आ सकते। माया का कितना भी कर्षण रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने हमें इतने सर्व खजाने दिए हैं, उस खजानों से सदा हम भरपूर रहते हैं। तो कोई भी बाहर की कर्षण हमें अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा के प्रभाव में आ गए और कोई भी प्रभाव हमें खींच नहीं सकता। क्योंकि हमें समझ आ गई है कि बाबा के जो खजाने हैं वो ही अविनाशी हैं। जो यहाँ का हमने मेरा मेरा कह दिया, वो तो सब कुछ परिवर्तनशील है, गिराने वाला है, और सब कुछ खत्म होने वाला है, परिवर्तनशील है, विनाशी है। जो बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रतन देते, उससे आत्मा जन्म जन्मांतर धनवान बनती। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, विश्व के किसी भी कोने में कोई भी आत्माएं किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए,
सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। और सभी आत्माओं को बाबा के आने का मैसेज देते हैं कि हे प्रिय आत्माएं हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, जिसको पुकारते थे कि आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज कर दे भगवान। वो पिता ज्ञान सूर्य आया है। ज्ञान सूर्य आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है, अज्ञानता का अंधकार मिटा रहा है। हम सबको मैसेज देते हैं, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल्प कल्पांतर की जन्म जन्मांतर की बाजी है। देखते हैं घर घर चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हम चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौट आते हैं अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। अमृत वेले घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हमें विश्व की राजाई देने आया, सर्व शक्तियों का खजाना देने आया, माला माल बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। जो पिता इतने सुख घनेरे दे कर के जाता, आकर के हमें सुधारता, हमें श्रीमत देता, हमें कर्मातीत बनाता और विश्व में शांति स्थापन करता, कि कैसे परमात्म प्यार का अनुभव कराता। ऐसे पिता को उसकी सही पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, अपनी बीती बातों का, जो भी हम में बिकारी कंपटीशन करने के संस्कार, भूलों के संस्कार, असुरी मत, बाबा के पास उसका भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय जब वो आता है बिगड़ी को बनाने के लिए, तो हम भी बनाने के निमित्त बनते हैं, बिगाड़ने के नहीं। अभूल बनते हैं, भूल नहीं करते, विकारों की कंपटीशन नहीं करते, अपने में उसके सारे गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना भर करके सहज जोगी बन करके, निरंतर जोगी बन करके रहते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है।
पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।